नमस्कार साथियों, आज हम पॉलिटी को जो है वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो सभी संविधान संशोधन जो है जो महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के लिए, उन सभी के जो है बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। किस संशोधन के तहत पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल किया गया? तो 14वां संविधान संशोधन 1963 के तहत जो है शामिल किया गया। उसके बाद है किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया? तो 15वां संविधान संशोधन 1963 ईस्वी में जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा मुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। उसके बाद है किस संशोधन के अंतर्गत देश के संप्रभुता एवं अखंडता के हित में मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने के प्रावधान रखे गए हैं? तो 16वां संविधान संशोधन 1963। उसके बाद है किस संशोधन के अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकार में परिवर्तन किया गया एवं वे उच्च न्यायालय को जो है चुनाव याचिकाएं सुनाने का अधिकार दिया गया? तो 19वां संविधान संशोधन 1966 ईस्वी में। उसके बाद है किस संशोधन के अंतर्गत अनियमितता के आधार पर नियुक्त कुछ जिला न्यायाधीश की नियुक्ति को जो है वैधता प्रदान की गई है? तो 20वां संविधान संशोधन 1966 ईस्वी। उसके बाद है किस संशोधन के तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में जो है शामिल किया गया है। उसके बाद है किस संशोधन के तहत असम से अलग करके एक नया राज्य का जो है मेघालय बनाया गया? तो 22वां संविधान संशोधन 1969 ईस्वी में बनाया गया। उसके बाद है संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती की चर्चा किस संशोधन से जो है प्राप्त होते हैं? तो 25वां संविधान संशोधन 1971 से प्राप्त होते हैं। उसके बाद है किस संशोधन के अंतर्गत मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया? तो 27वां संविधान संशोधन 1971 ईस्वी में स्थापित किया गया। उसके बाद है किस संशोधन के तहत लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 की गई, 525 से 545 कर दी गई तथा केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व 25 से 20 कर दिया गया? तो 31वां संविधान संशोधन 1973 ईस्वी में कर दिया गया। 31वां संविधान संशोधन 1973 ईस्वी में कर दिया गया। उसके बाद है किस संशोधन के अंतर्गत सिक्किम का संरक्षित राज्यों का दर्जा समाप्त कर उन्हें संबद्ध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश किया गया? तो 35वां संविधान संशोधन 1974 या 75 ईस्वी में, 1975 ही होगा, दोनों 75 में ही हुआ था। उसके बाद है किस संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी में सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। उसके बाद है किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया? तो 39वां संविधान संशोधन 1975। उसके बाद है किस संशोधन के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया? तो 41वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। उसके बाद है किस संशोधन के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए?
तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जो है यह शब्द जोड़ा गया। उसके बाद है कि संशोधन के अंतर्गत सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकार का सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। उसके बाद है कि संशोधन के तहत संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में संविधान को न्यायिक परीक्षण से जो है मुक्त किया गया। उसके बाद है कि संशोधन के अंतर्गत लोकसभा एवं विधानसभा की अवधि को 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जो है लोकसभा एवं विधानसभा की अवधि को 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया। उसके बाद कि संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के जो है भाग से हटाकर विधि अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में जो है संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार जो है बना दिया गया। उसके बाद है कि संशोधन के अंतर्गत लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में पुनः जो है घटाकर 6 वर्ष से 5 वर्ष किया गया। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 वर्ष से 6 वर्ष किया गया था। उसके बाद है कि संशोधन के अंतर्गत राजनीतिक दल बदल पर जो है अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया। तो 52वां संशोधन 1985 ईस्वी में जो है यह लक्ष्य रखा गया। उसके बाद है कि संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 371 में खंड जी जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। तो 53वां संविधान संशोधन 1986 में जो है राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद है कि संशोधन के अंतर्गत संविधान के दूसरी अनुसूची के भाग डी में संशोधन कर न्यायाधीश के वेतन में वृद्धि का अधिकार संसद को दिया गया। तो 54वां संविधान संशोधन 1986 ईस्वी में दिया गया। उसके बाद है कि संशोधन के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। तो 55वां संविधान संशोधन 1986 ईस्वी में अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। उसके बाद है गोवा को राज्य का दर्जा किस संशोधन के अंतर्गत दिया गया। तो 56वां संविधान संशोधन 1987 ईस्वी में गोवा को राज्य का दर्जा जो है दिया गया। उसके बाद है कि संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रपति को संविधान का प्रमाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए जो है अधिकृत किया गया। तो 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 ईस्वी में जो है अधिकृत किया गया। उसके बाद है कि संशोधन के अंतर्गत व्यवसाय कर की सीमा 250 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी गई। तो 60वां संविधान संशोधन 1988 ईस्वी में जो है किया गया। उसके बाद है कि संशोधन के अंतर्गत मतदान की आयु की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष लाने का प्रस्ताव जो है किया गया। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में यह प्रावधान किया गया। उसके बाद है कि संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। तो 65वां संविधान संशोधन 1990 में यह प्रावधान किया गया। उसके बाद है कि संशोधन के अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। तो 69वां संविधान संशोधन 1991 ईस्वी में जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। उसके बाद है कि संशोधन के अंतर्गत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में जो है सम्मिलित किया गया।
उसके बाद है किस संशोधन के अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो 73वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में जो है जोड़ा गया। और 74वां संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया 1994 ईस्वी में।